राम फिनकॉर्प पर्सनल लोन ऐप से लोन लेकर इसका रीपेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। मेरा एक दोस्त था, ये लोग उसको मतलब लोन ऐप वाले इतने गंदे तरीके से हरासमेंट उस बेचारे को कर दिए, उसने खाना पीना भाई साहब छोड़ दिया। वह गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो गया था, मगर मैंने उसको समझाया, अच्छे समझाया उसको, अपना उसका राइट्स बताया भाई। सब कुछ उसको समझाने के बाद ना तब बात समझ में आई, अब बंदा हुआ रिलैक्स है। यह लोग आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं, इनके कॉल से डरना नहीं है आपको, पहले ही बता रहा हूं। जो बताते हैं ना लीगल नोटिस, कोर्ट में केस चला गया है आपका, पुलिस में कंप्लेन हो गया है, ये सब जो तमाम तरीके की जो चीज है ना, इस वीडियो को क्या करूंगा, इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको एक एक चीज समझाऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। भले ही मेरी कोई वीडियो मत देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो लोन ऐप है ना, अभी कुछ दिन पहले प्ले स्टोर से रिमूव हो गई थी, क्योंकि यह आरबीआई का रूल का पालन नहीं कर रही थी। यह अपने मन का इंटरेस्ट रेट जो होता है लेती थी, किसी से 45% इंटरेस्ट रेट ले रही है, किसी से 50%। अब यही बताओ हाई है कि नहीं है। अभी तक आपने यही सुना होगा 35% इंटरेस्ट रेट जो होता है हाईएस्ट होता है, मगर यह सोच लो कितना ज्यादा ले रही है। और यह बात यह है कि नहीं, अभी के समय में यह प्ले स्टोर से फिर से आ गई है, इसी की वजह से प्रॉब्लम है। हालांकि जो लोन ऐप है, लोन ऐप कोई फेक लोन ऐप नहीं है, आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी इसी का फायदा उठा रहे हैं। यह जो लोन ऐप है आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, आर के बंसल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके एनबीएफसी है। अगर आप इसकी फर्स्ट ईएमआई मिस कर दे रहे हो, मेरे जो दोस्त के साथ हुआ, मैं उस कहानी को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर इसकी आप फर्स्ट ईएमआई मिस कर दे रहे हो तो आपके पास कस्टमर केयर का कॉल आता है, वो आपको गलत तरीके से हरासमेंट करते हैं, और इनके जो कॉन्टेक्ट लिस्ट का एक्सेस होता है, मतलब आपके जो कॉन्टेक्ट लिस्ट का एक्सेस होता है इनके पास चला जाता है, उससे भी आपको ब्लैकमेल करते हैं। अब ये लोग जो बोलते हैं ना पुलिस कंप्लेन हो गई, ये सब भाई आप इतने चूतिया क्यों बन रहे हो। आपने कोई क्राइम थोड़ी ना किया है कि पुलिस कंप्लेन आपके जो है नाम से हो जाएगी। आपने लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, वो भी 10-12 हजार 15-20 हजार, इसमें कोई पुलिस कंप्लेन नहीं होगी। ये लोग क्या उखाड़ सकते हैं आपका, सिविल तो डाउन कर सकते हैं, बाकी करेंगे क्या ये लोग। कोई आपके जो है खिलाफ लीगल एक्शन थोड़ी ना होगा, कोई कोर्ट केस थोड़ी ना होगा। आपने कोई भाई साहब जो है करोड़ 2 करोड़ का थोड़ी ना घोटाला कर दिया कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। ये सब आप इतना डर क्यों रहे हो भाई। अगर आपके पास बार बार कॉल कर रहे हैं तो जाके इनके खिलाफ जो होता है साइबर में एक कंप्लेन रेस करा दो, कंप्लेन करा दो। आपके पास दोबारा जो है कॉल करेंगे ही नहीं, सीधी सी बात। अगर बार बार आपको हरासमेंट कर रहे हैं कि मेरा लोन पेड करो, ये है वो है, मैं तुम्हारे घर आ पाऊंगा, आ जाऊंगा, तो भाई इनके खिलाफ जो होता है ना साइबर में कंप्लेन करा दो। अगर आपको हरासमेंट कर रहे हैं तो अगर एक कॉल कर रहे हैं, सीधी सी बात बोलो, जो हमारे पास पैसे होगा तो हम पेड करेंगे, अगर जब नहीं होगा तो नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तुम्हें सिविल डाउन करना है कर दो, इन फ्यूचर हमें कभी लोन नहीं मिलेगा, यही होगा, सीधी सी बात है। भाई आपकी जान जाने से अच्छा है आपका सिविल डाउन हो जाए। आपकी जान रहेगी तो आप पैसा कमा के अपना सिविल सही कर लोगे, जब आप ही नहीं रहोगे तो सिविल का उस लोन का क्या काम रहेगा। तो आप अपने राइट्स को समझो। कोई लोन ऐप वाला जो होता है आपको गलत तरीके से हरासमेंट नहीं कर सकता है, ना कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट को इधर उधर शेयर कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो आप लोन नहीं पेड कर रहे हो तो भाई आपका सिविल डाउन कर सकता है। होम विजिट कुछ नहीं होता है, होम विजिट अभी लोन नया लोन ऐप है, अभी किसी के घर पे होम विजिट हुआ ही नहीं है, तो आपको डरना नहीं है। ये जो होता है ना लीगल नोटिस का आपका व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना, ये भी फेक होता है, ये भी एडिट करके भेजते हैं। उसका स्कैनर होता है, गूगल लेंस में जाके सर्च करो, देखोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई लीगल नोटिस चाहे जो भी भेजे, सब कुछ यहाँ पे गूगल लेंस पे जाके सर्च किया करो। अगर सही रहेगा तो गूगल लेंस पे बता देगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं बताएगा, सीधी सी बात है। तो मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे कर रहे थे, मैंने उसको समझाया कि आपको डरने की जरूरत नहीं, जब आपके पास पैसे हो तब इसका पेड कर देना, और वही उसने किया। उधर से वो कॉल कर रहे हैं, उधर से गाली गलौज कर रहे थे राम फिनकर वाले, तो इधर से ये बंदा क्या किया, गाली गलौज ये भी करने लगा। तो जो होता है ना, ये जो एजेंट होते हैं, ये जो राम फिनकर लोन ऐप वाले होते हैं, ये किसी और को थर्ड पार्टी को डाटा शेयर कर देते हैं, बोलते हैं हमारा पैसा रिकवर करके लाओ और कुछ हम अमाउंट आपको इसमें से दे देंगे। ऐसा होता है सिस्टम। तो उनका यही टारगेट होता है, रिकवर करना, गाली गलौज चाहे जो भी करना हो करके आपसे बस रिकवर का पैसा करना है, बस सीधी सी बात है। तो दोस्तों सब कुछ मिला के एक ही बात है कि इनके रिकवरी एजेंट से आपको डरना नहीं है। आपके पास चाहे जब पैसे हो तब इनका पेड कर देना, सीधी सी बात है। बाकी आपका ये कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, कोई कुछ नहीं होता है, न कोई होम विजिट होगा, न कोई जो होता है पुलिस केस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस पैसे कमाना है, पैसे कमा के इनका रीपेमेंट करके दोबारा रीपेमेंट जो दोबारा इनसे लोन नहीं लेना है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट जो होता है बहुत ही ज्यादा है भाई। अदर कोई लोन ऐप से लोन ले लेना, क्योंकि ये जो है गलत तरीके से हरासमेंट कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी फिर से क्या पता ये लोन ऐप आरबीआई फिर बैन कर दे, फिर ये प्ले स्टोर से रिमूव जाए, कुछ कहने को नहीं है, ठीक है। तो इनसे डरना नहीं है, जब आपके पास पैसे हो जाए तब इनका रीपेमेंट कर देना, सीधी से आपका पीछा छूट जाएगा। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।